हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में सिंगल डार्ट ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर करूंगी। लास्ट वीडियो में हमने सिंगल डार्ट ब्लाउज की कटिंग करी थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप कटिंग की वीडियो देखिए, कटिंग कीजिए और उसके बाद स्टिच कीजिए। ब्लाउज की फिटिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, शोल्डर्स देख सकते हैं और ब्लाउज की लेंथ, स्लीव की लेंथ, सब चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आप लोग में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं कि बैक साइड में हमने पैक नेक किया है, शोल्डर हमारे डाउन है और फ्रंट में हम स्ट्रेट शोल्डर कर देते हैं, तो कैसे हम उसे अटैच करेंगे। कल की वीडियो में भी आप लोगों के ये क्वेश्चन थे कि हमारे शोल्डर कैसे हम बराबर तरीके से अटैच करेंगे। तो पहले भी मेरे वंदना बुटीक चैनल में भी ये बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन आए हैं, जबकि मैंने कटिंग और स्टिचिंग भी शेयर कर रखी है, तब भी लोगों के कमेंट आते हैं कि कैसे शोल्डर्स को अटैच कर रहे हैं। शॉर्ट्स में भी बहुत बार ये शोल्डर्स अटैच करके बताए हैं, स्लीव्स अटैच करके भी आप लोगों को दिखाया है, लेकिन हो सकता है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो स्टिचिंग की डिटेल में रहेगी। ये फर्स्ट वीडियो स्टिचिंग की है, तो मैं आज सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को, कमर की पट्टी कैसे अटैच करते हैं, आपको नेक कैनवास कैसे अटैच करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ, क्योंकि आगे को हर स्टिचिंग वाली वीडियो को मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर आपको शोल्डर्स में ध्यान देना है। शोल्डर्स के लिए आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, हम शोल्डर क्यों डाउन करते हैं। सबसे पहले तो आप शोल्डर देखिए, हमारी नेक से शोल्डर नीचे की साइड में कैसे आ रहे हैं। नेक की साइड से आप स्टार्ट कीजिए और नीचे को आप देखिए कैसे हमारे शोल्डर धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। इसके लिए हमें शोल्डर डाउन करने पड़ते हैं। जब हम शोल्डर डाउन नहीं करते हैं तब हमारे शोल्डर और स्लीव्स को जब हम अटैच करते हैं तो हल्का सा ऊपर की साइड में ब्लाउज उठा हुआ जैसा रहता है। अभी यहाँ पर आप देखिए, कहीं से भी ब्लाउज बिल्कुल भी उठा हुआ नहीं है, पूरा प्रॉपर बैठा हुआ है, शेप दिख रहा है हमारे शोल्डर का। तो यहाँ पे कपड़ा बिल्कुल भी आपको उठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा और जूम करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ ना, आपका कोई भी साइज हो, आपको ऐसे ही कटिंग करना है। कुछ चेंज करना रहेगा तो वो मैं आप लोगों को कटिंग के टाइम पे बता दूंगी, आप लोगों को क्या चेंज करना है। अभी आप लोग मेरे तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो एक नए तरीके से आप स्टार्ट कीजिए। बीच का, पहले का सब कुछ भूल जाइए। पहले की चीज़ें जो आप लोग ने सीखी हैं वो इसको साइड रख दीजिए। अभी सिर्फ कुछ टाइम तक मेरे तरीके से ही आप कटिंग कीजिए, बाद में फिर आप अपने हिसाब से देखिए। अगर आपको नहीं सही लग रहा है मेरा कटिंग तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या किसी और के हिसाब से फिर आप चेंज कर लीजिए। फ्रंट साइड में एक चीज़ और मुझे आप लोगों को बताना है, उससे पहले आप लोगों को बैक पार्ट देखना पड़ेगा। हमारा बैक साइड में बॉडी कैसा रहता है, हम खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं, खड़े रहने पे हमारे हाथ किस तरीके से हम आगे की साइड में रखे हुए हैं। हम बैक साइड की तरफ हाथ को नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ हमेशा आगे की साइड में ही रहेंगे। खड़े रहते हैं तो भी हमारे हाथ आगे की साइड में रहते हैं, कंधे झुके हुए रहते हैं और हल्का सा फ्रंट साइड में झुके रहते हैं। अब इसी की जगह में आप सोचिए, हम बैठ जाते हैं, बैठने से हमारी पीठ थोड़ा सा और कर्व शेप ले लेती है, फ्रंट साइड में और झुक जाती है। फ्रंट साइड में झुकने के कारण हमारा फ्रंट नेक या फ्रंट का शोल्डर फिर एक्स्ट्रा हमारा लूज होने लगता है। उसी चीज़ को हम कटिंग करके निकाल देते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा, कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, शोल्डर मैंने 0.75 इंच के आसपास पूरा कटिंग करके निकाल दिया था। अब यहाँ पर आपको शोल्डर में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो बोलिए। और आप फ़ोटोज़ को भी ध्यान से देखिए, कहीं पे कोई कमी भी आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं भी उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। फ्रंट साइड में आप यहाँ पर फिटिंग देख सकते हैं। कई बार लोगों के डार्ट लगाने के बाद पॉइंट बन जाता है। डार्ट में भी सिलाई लगाने का एक तरीका रहता है। कई लोग डार्ट में ऐसे ही सिलाई मार देते हैं और बाद में फिर वो पॉइंटेड बन जाते हैं। जब साड़ी, कभी ओपन पल्लू साड़ी पहनते हैं तो बाहर की साइड में फिर पॉइंट नज़र आते हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, जो भी हमने डार्ट लगाए हैं बॉडी में पूरा प्रॉपर बैठा हुआ है, कहीं से भी पॉइंट नहीं दिख रहे हैं। हुक पट्टी और आई पट्टी आप देख सकते हैं, एक के ऊपर एक कैसे बैठे हुए हैं। बहुत सारे डाउट्स तो मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं। आई होप ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी।
तो आज की वीडियो में आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं हर स्टिचिंग वाली वीडियो में हर चीज़ नहीं बताऊंगी। आज स्टिचिंग की पहली वीडियो है जिसमें मैं पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगी। किस तरीके से हुक पट्टी लगाई जाती है, आई पट्टी लगाई जाती है, कमर में पट्टी हम कैसे लगा सकते हैं, और नेक में हमें नेक कैनवास कैसे अटैच करना है, शोल्डर्स कैसे अटैच किए जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं सब चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना है। अगर आपको इस ब्लाउज में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप क्या चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप फ्रंट की लेंथ देखिए। अगर आपको फ्रंट की लेंथ और ज़्यादा रखनी है तो 1/2 इंच से 0.75 इंच तक और आप लेंथ को ऐड कर सकते हैं। सेम तरीके से बैक साइड में भी करना है। अगर लेंथ बढ़ानी है तो आपको लेंथ कटिंग के टाइम पे एक साथ में ऐड कर लेना है। नेक डिप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इससे कम चाहिए तो आपको 6.5 रखना है तो 6.5 रख सकते हैं। मैंने 7 इंच में कटिंग करी थी। साइड फिटिंग आपको देखनी है। साइड फिटिंग में लूज भी नहीं है और टाइट भी नहीं है, एकदम मुझे परफेक्ट लगा। अगर आप इससे थोड़ा सा लूज पहनते हैं तो आपको बैक साइड में 3 इंच का लूजिंग देना पड़ेगा और फ्रंट साइड में आपको 2.5 इंच का लूजिंग देना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को ज़्यादा टाइट फिटिंग नहीं अच्छी लगती है। तो आप 1/2 इंच और ऐड कर सकते हैं लूजिंग में। अब आपको क्वेश्चन नहीं करना है कि कितना लूजिंग देना है, क्योंकि आपको कटिंग वाली वीडियो देखनी है, उसमें मैंने कितना लूजिंग दिया था उसके हिसाब से आपको देख के 1/2 इंच ऐड कर लेना है। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइट फिटिंग लगता है तो फिर फ्रंट पार्ट में आपको 2 इंच की जगह 1.5 इंच का लूजिंग देना है और बैक पार्ट में आपको 2.5 इंच का ही लूजिंग देना है, क्योंकि बैक हमारा पैक है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगी, जितना मैंने लूजिंग ऐड करके रखा है आप इतना ही करेंगे तो आपका परफेक्ट फिटिंग आएगा। कई बार हमें मटेरियल के हिसाब से थोड़ा सा लूजिंग कम ज़्यादा करनी पड़ती है। कई बार ब्रोकेट के जैसे कपड़े आ जाते हैं जो मोटा कपड़ा रहता है और उसमें हमें 1/2 इंच लूजिंग और ऐड करना पड़ सकता है। लेकिन ये सब चीज़ मटेरियल देखने के ऊपर होता है। कई बार जॉर्जेट का कपड़ा रहता है, वो आराम से आपकी टाइट फिटिंग भी रहेगी ना, खींच के आराम से बैठ जाता है। तो ये सब चीज़ें देखने से पता चलता है कि कपड़ा कितना पतला है और कितना मोटा है। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। काफ़ी टाइम आप लोगों का मैंने ले लिया है। अब हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर के सभी पीसेस को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग तो कर दिया है। मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ कैसे मैंने कटिंग किया है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। मेन फैब्रिक में मैंने 1/2 इंच चारों तरफ से एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ में चारों तरफ से 5 नंबर का सिलाई लगा के उसे फिक्स कर लेना है। तो पहले मैं यहाँ पे नेक की कटिंग कर लूँगी, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट पलट लेंगे। अब मेन फैब्रिक मैंने नीचे रख लिया है, इसके ऊपर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है। तो इस तरीके से रखेंगे। चौक वाली मार्किंग जो है ना अभी नीचे रखेंगे, बाद में हम पलटने के बाद वो चौक की मार्किंग ऊपर आ जाएगी, क्योंकि हम फिटिंग लगाएंगे तो हमें वो मार्किंग दिखनी चाहिए। नेक में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा जो है नेक में उसे हम कटिंग करेंगे और नेक के अंदर वाली साइड में कट्स लगाएंगे। अब हमें अस्तर को एक साइड ओपन कर लेना है। इसके किनारे में हमें धार स्टिच लगानी है। अस्तर को हम अंदर की साइड में पलट लेंगे और एक बार मैं अच्छे से इसमें प्रेस कर लूँगी। तो अब हमें नीचे से कमर में सिलाई लगानी है। तो अभी हम 5 नंबर का ही स्टिच लगाएंगे। चारों तरफ से इस तरीके से हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को फिक्स करना है। अब साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कटिंग कर लेना है। कमर में हमारी एक डाट की मार्किंग लगी हुई है। दूसरी डाट की मार्किंग करने के लिए इसके ऊपर हमें चौक को मार्क करना है। फिर हमें ब्लाउज को फोल्ड करना है और इसे दूसरी साइड घुमाना है, उसके ऊपर टैप करना है। इससे दूसरी साइड की मार्किंग भी सही जगह में लगेगी और उसे हम चौक से डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप बिगिनर्स हैं तो कई बार क्या होता है हमारा मेन फैब्रिक स्लिप हो जाता है। उसके लिए आप जो डार्ट हमने लगाया है उसके सेंटर वाली लाइन में सिलाई लगा लीजिए और इसे हम अब फोल्ड करेंगे
हाफ इंच का हमने जो मार्किंग करके रखा है कमर में, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में लॉक करना है। लॉक करने के बाद हम एकदम से पूरी सीधी सिलाई लेके आएंगे। हमें हल्का भी बीच में सेंटर में मोटा नहीं करना है। जैसी हमारी लाइन आ रही है सीधी लाइन आनी चाहिए। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी डाट लगा लूँगी। अब यहाँ पर हम पाइपिंग अटैच नहीं कर रहे हैं, तो कमर में हम स्ट्रेट पट्टी अटैच करेंगे। तो इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच की ली है। कमर में हम जब भी पट्टी लगाते हैं तो उरेब पट्टी नहीं लेनी है, इसके लिए स्ट्रेट पट्टी लेनी है। तो यहाँ पर से मैं सिलाई लगाते हुए आऊँगी। जहाँ पे हमने डाट लगाया है वहाँ पे हल्का सा प्लेट डालना है। दूसरे डाट के सेंटर में भी आएंगे, यहाँ पर से भी हल्का सा प्लेट डालना है। एक्स्ट्रा पट्टी हम कट करेंगे। अब हमें पट्टी को बाहर की साइड ओपन करना है और किनारे में सिलाई लगानी है। आप इसे किनारी वाली सिलाई बोल सकते हैं, धार स्टिच बोल सकते हैं। अब हमें पट्टी को अंदर की साइड में पलटना है। ब्लाउज के किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। अब हमें ब्लाउज को पीछे की साइड से पलट देना है। यहाँ पर पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अब आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है पट्टी हमें कितनी चौड़ी रखनी है, तो 0.75 इंच से 1 इंच तक की आप चौड़ी पट्टी रेडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच की चौड़ी पट्टी रेडी कर रही हूँ और अभी मैं हेमिंग इसमें नहीं करने वाली हूँ, तो रिवील सिविल टेप का मैं यूज करूँगी। कैसे रिवील सिविल टेप को यूज करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये है रिवील सिविल टेप। तो मुझे जितना चाहिए उतना मैंने कट करके अलग कर लिया है। तो पट्टी को हम ऊपर की साइड उठाएंगे। इसके नीचे पहले हमें रिवील सिविल टेप को सही तरीके से रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए पट्टी के बाहर भी रिवील सिविल टेप नहीं आना चाहिए और एकदम अंदर की साइड में भी नहीं जाना चाहिए कि हमारी पट्टी बाद में पलटने लग जाए। तो इस तरीके से हमें बराबर तरीके से रखना है और धीरे धीरे प्रेस करना है। और यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा था वो मैंने अंदर की साइड में ही फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर भी हम प्रेस करेंगे। एक बार हमें सीधी वाली साइड से भी प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर एक बार आप देखिए बिल्कुल भी पट्टी पलट नहीं रही है, बराबर से पूरी चिपकी हुई है। तो अब मैं एक्स्ट्रा जितनी भी पट्टी है उसे मैं कटिंग कर लूँगी। तो बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। आज मैंने ब्लाउज में लाइक्रा फ्यूजिंग भी अटैच नहीं किया है। विदाउट लाइक्रा फ्यूजिंग में ये आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। तो बैक पार्ट को हम साइड कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है। ब्लाउज के मेन फैब्रिक को इसके ऊपर हम रख लेंगे। तो देखिए इनमें से मैं एक साइड का पीस हटा दूंगी, एक पीस को हम रेडी करेंगे। अब इसके किनारे किनारे में हमें 5 नंबर का स्टिच लगा लेना है। सिलाई लगाने के टाइम पे हमें ध्यान देना है कि अस्तर के किनारे किनारे में सिलाई लगनी चाहिए, क्योंकि इस सिलाई को हम खोलने वाले भी नहीं हैं और जब हम फिटिंग लगाएंगे तो ये सिलाई हमारे ब्लाउज के बाहर वाली साइड में नहीं दिखनी चाहिए। तो अब हम एक बार सीधी साइड से इसे पलट के देख लेंगे। इसके बैक साइड में हमारा अंदर की साइड में झोल या कपड़ा फुगा हुआ जैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी कपड़ा फुगा लगता है तो वो ही साइड में आपको सिलाई दोबारा से खोलनी है। उस कपड़े को बाहर की साइड में निकाल देना है, फिर से दोबारा सिलाई लगा लेनी है। बैक साइड में मैंने चेक कर लिया है, बराबर है। अब हमें नीचे डाट में किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम एपेक्स पॉइंट तक आएंगे और दूसरी साइड की तरफ हमें घुमा लेना है। अब हमें जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। डाट की कटिंग हमें एपेक्स पॉइंट से 1 इंच नीचे तक ही कट करना है, एकदम ऊपर तक हमें नहीं लेके जाना है। अब ये दूसरी वाली साइड में भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। अब हमें इसमें डाट लगाने हैं। कमर की साइड में जो डाट है उसमें हम पहले सिलाई लगाएंगे। तो नीचे से हम बराबर पकड़ेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं हल्का सा 1/2 इंच ऊपर की साइड में कट करूँगी, जिससे कि हमारी दोनों साइड के डाट बराबर मिल जाए। तो देखिए इस तरीके से हमें मिलाना है और हल्का सा ऊपर की साइड में आके पतला कर देना है और बाहर की साइड में निकाल देना है। तो यहाँ पर हमने कमर की साइड का डाट लगा लिया है। अब हमें आर्म होल वाली साइड में डाट लगाना है और उसके बाद हम हुक वाली साइड में डाट लगाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं, सही तरीके से डाट नहीं लगा सकते हैं, तो डाट के सेंटर में पहले एक सिलाई लगा लेनी है। अब हमें डाट को फोल्ड करना है
और यहाँ पे मैंने जितना मार्किंग करके रखा है डाट की, उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। डाट लगाने के बाद हमें साइड में आर्महोल के यहाँ पे चेक करना है। तो ये हल्का सा जो हमारा डाट का कॉर्नर है वो बाहर निकलेगा, इसे हमें कटिंग कर लेना है। अब हुक वाली साइड में भी हमें डाट लगाना है। तो पहले सेंटर में सीधा स्टिच लगा लेंगे, जहाँ पर तक हमने मार्किंग किया था वहीं पर तक सिलाई आनी चाहिए। तो क्रॉस में हम सिलाई लगा लेंगे। तो हुक के साइड का भी हमारा डाट बन गया है। अब हमें नेक में पेपर कैनवास को अटैच करना है। तो यहाँ पर आप अपनी नेक लेंथ और चौड़ाई के हिसाब से पेपर कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ऑन फोल्ड करके नेक वाली साइड में रखा है और चौक की मार्किंग के ऊपर हमें ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है। जो हमने शेप लगाया है सेम हमारा नेक कैनवास के ऊपर आ जाएगा। अब हम नीचे से 1 इंच या 1.25 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1 इंच आपको फिक्स रखना है, क्योंकि हम सिलाई जो चौक की मार्किंग है ना वहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे और इसको सेंटर से अलग कर देना है, क्योंकि फ्रंट हमारा ओपन है। तो दोनों को हम ऊपर और नीचे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर के ऊपर नेक को चिपका लिया है और साइड में मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है, इसे हम फोल्ड कर लेंगे। अब हमें ब्लाउज के नेक में रखना है। तो ऊपर से हमें बराबर तरीके से रखना है। बैक साइड में हमारी मार्किंग चेक करनी है, जहाँ हमने शोल्डर की मार्किंग करी थी वहीं पर से रखना है। ठीक मार्किंग के ऊपर ही रखना है, अगर इधर उधर रखा तो फिर शोल्डर छोटा बड़ा होगा। अब हमें नेक में सिलाई कहाँ पर लगानी है, जो हमारा कैनवास हमने कटिंग करके रखा है उसके किनारे में लगानी है। यानी कि कपड़े के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, कैनवास के ऊपर सिलाई को चढ़ाना नहीं है। तो बैक साइड में भी हमारा सेम मार्किंग के ऊपर हमारा ये अटैच हो गया है। 0.25 इंच यानी कि 1/2 इंच का अंदर की साइड में कपड़ा रखना है और इसके किनारे किनारे में कट्स लगाने हैं। राउंड है, अगर हम कट लगाएंगे तो अच्छे से कैनवास अंदर की साइड में पलट जाएगा। कैनवास को हम एक बार ओपन करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको डाउट है कि आपका बैक का शोल्डर कितना है और फ्रंट का शोल्डर कितना है, तो बैक वाले शोल्डर को फ्रंट के साथ में इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर कुछ भी छोटा बड़ा है तो इसी टाइम पे आप कोई भी शोल्डर को खोल के या कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेरा परफेक्ट है। फ्रंट के नेक कैनवास को हम बाहर की साइड ओपन करेंगे। किनारे में हमें धार स्टिच लगानी है। किनारे में सिलाई लगाने से आपका कैनवास अच्छे से अंदर की साइड में पलट जाएगा। इसमें फिनिशिंग अच्छे से आएगी, आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नहीं कर सकते हैं तो इससे भी आपकी फिनिशिंग आ सकती है। सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लिया है। जैसे हमने अभी किया था वैसे ही दूसरे साइड के पीस को भी रेडी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पफ किस तरीके से बना हुआ है। हमारा सिंगल डार्ट ब्लाउज है, लेकिन आर्महोल की साइड और हुक की साइड एक छोटा सा डार्ट लगाने से कितना ब्लाउज में फ़र्क पड़ जाता है। अब हमें ब्लाउज के कमर में पट्टी को अटैच करना है, जैसे हमने बैक साइड में किया था। फ्रंट साइड में भी मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। स्ट्रेट पट्टी लेनी है। जब हम ब्लाउज में पाइपिंग का यूज नहीं करते हैं उस टाइम पे हमें कमर में पट्टी का यूज़ करना ज़रूरी है। स्लीव्स में हम नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड में हमें स्ट्रेट पट्टी का यूज करना है। इससे हमारी कमर की फिटिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। आप एक बार करके ज़रूर देखिए। जो पट्टी नहीं लगाते हैं आप इस तरीके से पट्टी लगाइए, फिर ब्लाउज में क्या फिटिंग का फ़र्क पड़ रहा है आपको खुद पता चल जाएगा। तो पट्टी हमें वैसे ही अटैच करना है जैसे हमने बैक साइड में किया था। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लूँगी। अब अंदर की साइड में पट्टी को हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पर भी मैं रिवील सिविल टेप का यूज करने वाली हूँ। अगर यहाँ पे आपको हाथ सिलाई करनी है तो आप हाथ सिलाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों को चिपका लिया है और साइड में जितना एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें हुक पट्टी और आई पट्टी को इस तरीके से चेक करना है। यहाँ पे ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। पट्टी अटैच करने से पहले आप चेक नहीं करेंगे, बहुत बार हमारी एक पट्टी छोटी एक पट्टी बड़ी रह जाती है। थोड़ा सा भी फ़र्क रहता है ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है इसमें। क्योंकि जब हम हुक पट्टी और आई पट्टी के ऊपर रखते हैं, पट्टी अटैच कर लेते हैं, तो फिर हमें बीच में एडजस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक हुक और दूसरे हुक के बीच में कपड़ा उठा हुआ जैसा रहता है।
यहाँ पर मेरा 1 सूत के बराबर गैप आ रहा था। अगर मैं उसको भी इग्नोर कर देती है ना, बाद में थोड़ा बहुत वो सिलाई लगने के बाद और बढ़ जाता है, क्योंकि ½ इंच पट्टी फोल्ड होती है ना, फिर ½ इंच आपका बड़ा हो जाता। इसके लिए मैंने ये दोबारा से चेक करके सही कर लिया है। तो अभी तो मैंने यहाँ पे डार्ट में सिलाई लगा के एडजस्ट किया, तो लेंथ मेरी बराबर होगी, क्योंकि मुझे कमर भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ऊपर में नेक का कैनवास भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप ब्लाउज में हुक वाली साइड में डार्ट नहीं लगा रहे हैं तो फिर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कब चेक करना पड़ेगा हुक पट्टी आई पट्टी को, जब आपने नेक कैनवास को अटैच किया और जो कमर में पट्टी आप अटैच कर रहे हैं ना, उससे पहले ही आपकी हुक की पट्टी की लेंथ को चेक करना पड़ेगा। जो पट्टी बड़ी हो रही है कमर वाली साइड से सिलाई लगा के उसे बराबर कर लेना है। अब हमें हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करना है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको हुक पट्टी को अटैच करके दिखाऊंगी। तो इसकी चौड़ाई मैंने 3.25 इंच रखी है। अगर आपको थोड़ा कम करना है तो कम कर सकते हैं। अब हमें पट्टी को ब्लाउज के ऊपर रखना है। ½ इंच से आप 1 इंच का कपड़ा पहले ऊपर की साइड में निकाल दें और ½ इंच का मार्जिन लेते हुए मैं पट्टी को अटैच कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पट्टी है तो कट कर लेना है, लेकिन पहले हमें कट नहीं करना है, क्योंकि अंदर की साइड में हमें अभी फोल्ड करना है। अब ऊपर की साइड में जो हमारा पहला हुक लगता है ना, वहाँ पे आपको 1 सूत या 2 सूत के बराबर फिर से सिलाई करके सेंटर तक निकाल देना है। इससे क्या होगा, कई कस्टमर लोग बोलते हैं जो हमारा ऊपर का एक हुक है यहीं पे हल्का सा लूज हो रहा है। तो आपको ऊपर की साइड में देखिए मैंने कितना सिलाई लगाया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं माप के भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए 1 सूत से थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर वो नेक की चौड़ाई में भी फ़र्क पड़ जाएगा। केवल 1 सूत आप इस साइड लेंगे, दूसरे साइड भी आपको 1 सूत लेना है, ½ इंच का फ़र्क पड़ जाता है। अब हमें पट्टी को बाहर की साइड ओपन करना है और इसके किनारे में सिलाई लगानी है। इससे फिनिशिंग अच्छे से आती है, इसके लिए ये सिलाई लगाना ज़रूरी है। अब नीचे की साइड में थोड़ा ज़्यादा है, इसे मैं स्ट्रेट कर लूँगी। नीचे की साइड में हमने ½ इंच जितना कपड़ा छोड़ा था उसे अंदर की साइड में पूरा अच्छे से फोल्ड करना है। अब 1 इंच हम पट्टी को फोल्ड करेंगे, फिर हमें 1 इंच फोल्ड करना है। लास्ट बार 1 इंच बचता है तो उसे पूरा ब्लाउज के ऊपर चढ़ा देना है। नीचे की साइड से हमें स्टार्टिंग से ही सिलाई लगानी है, आगे पीछे पहले लॉक करना है। अब पट्टी के एकदम किनारे में सिलाई लगनी चाहिए। पहले हम ऊपर वाली साइड में पट्टी को अच्छे से बराबर फोल्ड करेंगे। अगर कुछ भी छोटा बड़ा है तो हमें उसे बराबर तरीके से फोल्ड कर लेना है और पट्टी को पूरा प्लेन करना है। ब्लाउज हमारा प्लेन आना चाहिए, बिल्कुल भी प्लेट नहीं बननी चाहिए। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, एक बार आदत बन जाएगी तो फिर आप फास्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हाथ से रिंकल्स को निकाल देना है। अब यहाँ पर अगर ½ इंच से ज़्यादा का पट्टी बच रहा है तो उसे कटिंग करके निकालना है। और यहाँ पे फोल्डिंग कैसे करना है आपको ध्यान रखना है। जो ऊपर से नेक का शेप है उसी के हिसाब से हमें पट्टी को फोल्ड करना है। वही शेप में लेके आएंगे तो हमारे नेक में यहाँ पे हुक भी लगाना पड़ेगा, तब ऊपर नीचे हमारा हुक नहीं होगा। और यहाँ पे अब मैं एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लूँगी तो हमारी हुक पट्टी रेडी हो गई है। साथ साथ में हमें धागे कट करते रहने हैं। अब ऊपर वाली नेक वाली साइड में देखिए बिल्कुल भी पट्टी बाहर नहीं निकली है, इससे फिनिशिंग बराबर से आती है। कमर में भी हमारी पट्टी एकदम अंदर की साइड में है। अब हमें आई पट्टी को अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों है यहाँ पे अभी, और चारों तरफ से मैंने उसे फिक्स करके रखा है। अब हम ब्लाउज के ऊपर रखेंगे, ½ इंच पट्टी नीचे की साइड में निकाल देंगे और ऊपर की साइड में हमें एक साथ में एक्स्ट्रा लेना है। जो हमने पहली वाली पट्टी में 1 सूत ज़्यादा लिया था ना, तो नेक वाली साइड में अभी एक साथ में मैंने सिलाई लगा ली है। अब हुक पट्टी को मैं यहाँ पे रख के चेक करूँगी फिर से। देखिए यहाँ पे हमारा 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम जाता है। यही चीज़ हम बाद में चेक करेंगे तो हमें पूरी पट्टियाँ खोलनी पड़ती हैं, इसके लिए इस टाइम पे ही आपको चेक कर लेना है। अब हमें नीचे से जो ½ इंच पट्टी नीचे निकाला था कमर की साइड में, उसे हम अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। तो मैं इसको आपको उल्टे साइड से ही दिखाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे अगर आप बिगिनर हैं तो आपको वो किनारे वाले में ½ इंच का पहले कपड़ा फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप डायरेक्ट एक साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिगिनर्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ तो मैंने आपको इस तरीके से बताया है।
अब पट्टी को हमें सीधे एक बार में अंदर फोल्ड करना है और एकदम किनारे में हमें सिलाई लगानी है। अब ये पट्टी बाहर की साइड में दिखती है ना, इसके लिए यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में लगानी है। आपकी सिलाई एक लाइन में आनी चाहिए, ऊपर नीचे इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिगनर है ना, शुरू में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दीजिए, लेकिन थोड़ा सा स्लो मशीन चलाए। हुक वाली साइड में आएंगे, एक्स्ट्रा पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बराबर तरीके से जो अंदर का मार्जिन है वो पट्टी के अंदर चला जाना चाहिए, बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आके हम एकदम एंड में आके हमें लॉक करना है। ऊपर नीचे आगे पीछे हम थोड़ा सा करेंगे, जिससे कि हमारी सिलाई जल्दी खुलेगी नहीं। यहाँ पर बिना धागा तोड़े हमें ब्लाउज को घुमा लेना है और 1 फुट का गैप देते हुए हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। स्टार्टिंग में लॉक करेंगे, फिर हमें 1 फुट का गैप देते हुए, 1 फुट मतलब तो 0.25 इंच या पाव इंच के बराबर आ जाता है वो। तो यहाँ पर हम नीचे की साइड में एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट करेंगे, लास्ट में आके हमें लॉक करके बाहर की साइड में निकाल देना है। तो आई पट्टी में हमें 2 सिलाई लगानी पड़ती है इस तरीके से। एक बार फिर से मैं हुक पट्टी को आई पट्टी के ऊपर रख के चेक करूँगी, तो ये देखिए दोनों की लेंथ बराबर है। अब सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो आप लोगों की थी शोल्डर अटैच करने की, तो ये मैं नॉर्मल स्पीड में आपको दिखा रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे बैक पार्ट को हमें लेना है और फ्रंट पार्ट को लेना है। यहाँ पर आप नेक देख सकते हैं, शोल्डर हमारे बैक साइड का बैक नेक है तो शोल्डर डाउन है, फ्रंट साइड का हमने कट किया है। तो फ्रंट साइड वाले में आप 1/2 इंच का पहले मार्किंग कर लीजिए और जहाँ पर दोनों का पॉइंट आ रहा है नेक वाली साइड से आपको स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में हमको ऐसे निकालना है। अब फ्रंट वाले का कॉर्नर थोड़ा बाहर निकल सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में अंदर की साइड में चला जाएगा। तो मार्जिन हमें बैक साइड और फ्रंट साइड सेम लेना है। तो यहाँ पर अभी आप देखिए मैंने पूरा लॉक कर दिया है एक साइड से अटैच करके। अगर आप ऊपर की साइड में इंटरलॉक नहीं कर रहे हैं तो इसके किनारे में भी आप एक ऊपर साइड में दूसरी सिलाई लगा सकते हैं। एक साइड का शोल्डर अटैच हो गया है, सेम तरीके से हम दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच करेंगे। यहाँ पे भी मैं 1/2 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। बैक साइड का भी आपको सेम 1/2 इंच का ही लेना है, कहीं से भी आपको क्रॉस और ये नहीं करना है। जैसा शोल्डर 1/2 इंच हम फ्रंट में रख रहे हैं आपको बैक में वैसे ही रख लेना है। तो एक साइड से मैं बराबर तरीके से रखूँगी, लॉक करूँगी। अब सिलाई को हम आगे बढ़ाएंगे और फ्रंट का नेक और बैक का नेक दोनों एक साथ में एक जगह में आना चाहिए। तो ये मैंने लॉक कर लिया है। अब ऊपर की साइड में एक सिलाई और लगाऊंगी। वैसे मैं इंटरलॉक करने वाली हूँ, लेकिन कई लोग नहीं कर सकते इंटरलॉक, तो इस तरीके से आप सिलाई कर सकते हैं। अब मैं एक बार आपको शोल्डर्स भी दिखा देती हूँ, तभी आपको देख के समझ में आएगा। तो ये देखिए हमारा एक शोल्डर ये है, अब देखिए कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं दिख रहा है। अब एक बार दूसरी साइड का भी दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए बराबर है, हल्का सा ये पॉइंट आ रहा है तो इसे हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि कई बार सिलाई करते करते भी कपड़ा बाहर की साइड में खिंचता है। तो देखिए मैंने कट कितना किया है, एक सूत के बराबर भी नहीं है। तो सिलाई के टाइम में थोड़ा फिनिशिंग के लिए हमें कटिंग करना ही पड़ता है। अब मैं अंदर की साइड में शोल्डर में इंटरलॉक कर लूँगी। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आज तो मैंने इंटरलॉक किया है, मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसे कवरिंग कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। अब यहाँ पर देखिए हल्का सा आर्मोल के यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेप दे रही हूँ, क्योंकि सिलाई करते करते बहुत बार ऐसा होता है ना, कपड़ा बाहर की साइड खींचता है। तो सिलाई के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप लोग सिलाई की वीडियोस देखते ही नहीं है। मैंने वंदना बुटीक में कितने सारे सिलाई के सिंगल वीडियोस डाले हैं, उसको कोई देखता ही नहीं है। सिलाई में आप लोग सोचते हैं कि कटिंग में ही सब कुछ है, बिल्कुल भी नहीं। जितना कटिंग इम्पोर्टेंट है उतना ही सिलाई भी इम्पोर्टेंट है। कटिंग के टाइम पे हम सिलाई की कोई भी चीज़ नहीं बता सकते हैं, उसी तरीके से सिलाई के टाइम की चीज़ें हम कटिंग पे नहीं बता सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को सिलाई का वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो अस्तर में हमें जॉइंट लगाना था, तो एक जॉइंट लगा के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है, स्ट्रेट फैब्रिक को हमें स्लीव्स के साथ में अटैच करना है। इसमें एक क्रॉस साइड है, एक स्ट्रेट है। अगर हम क्रॉस रखेंगे तो फिर हमारे स्लीव्स की फिटिंग बिगड़ जाएगी। अगर आप बिगिनर हैं तो चॉक से आप मार्किंग करके रखिए कौन सी साइड में आपको अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे साइड के स्लीव में भी जॉइंट लगा लिया है।
अब इसे हम फोल्ड करेंगे, जैसे हमने सेंटर निकाल के रखा था ना वैसे ही फोल्ड करना है और इसे हम बराबर कटिंग कर लेंगे और यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो ये हमारा अस्तर का स्लीव्स रेडी हो गया है। आर्म होल के पॉइंट में हमें एक कट लगा लेना है जिससे कि दोनों साइड में आर्म होल के पॉइंट का पता चलेगा। अब यहाँ पर आपको स्लीव्स को ओपन कैसे करना है इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें। देखिए ऐसे मैंने स्लीव्स रखे हैं, ऊपर वाले पीस को निकाल के सीधे उसके दूसरी साइड में रख देना है। तो ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा दूसरी साइड का फ्रंट है, तो ये दोनों एक साथ में आनी चाहिए। अगर आपका बैक उस साइड में जा रहा है तो बैक दोनों साइड में जाने चाहिए। अगर आपके बैक सेंटर में आ रहे हैं तो फिर आपके फ्रंट के दोनों साइड में सेंटर में जाने चाहिए। अगर एक भी स्लीव गलती से हमारा पलट गया तो समझ लीजिए हम उसको मेन फैब्रिक के साथ में जब अटैच करेंगे तो फिर जब हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे ब्लाउज के साथ में तो फिर हमारा एक आर्म होल हमारा बैक साइड में चला जाएगा फ्रंट का और एक बैक साइड का हमारा फ्रंट में आ जाएगा। तो ये गलतियाँ बिगिनर्स के साथ सबसे ज़्यादा होती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने मेन फैब्रिक कैसे रख रही हूँ, हमें अभी पलटना है, इसके लिए मैं सीधी वाली साइड को नीचे की साइड में डाल रही हूँ। तो इसे फिर से हम पलटेंगे क्योंकि इस साइड में हमारी मार्किंग है तो हम सही तरीके से उसे बीच में सेंटर में रख सकते हैं। उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की साइड से पहले हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो जैसे मैंने 1/2 इंच का मार्किंग किया है ना वैसे ही सिलाई लगाना है। इसे हम पलट रहे हैं, इसके लिए सिलाई लगा के हम पीछे की साइड में पलट देंगे। अगर आप पाइपिंग लगा रहे हैं तो फिर पाइपिंग में हमको पलटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हमें रखना है। यहाँ पर एक बार मैंने अस्तर अटैच कर लिया है। अस्तर को एक साइड ओपन करेंगे, मेन फैब्रिक हमारा दूसरी साइड में आ जाएगा। अब हमें अस्तर के किनारे में धार स्टिच लगानी है। अब हमें इस तरीके से पकड़ना है, अस्तर को पीछे की साइड में पलट देना है। फिर से हम यहाँ पे किनारे में सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है कि मेन फैब्रिक की बाहर की साइड लटकना नहीं चाहिए और अंदर का अस्तर का कपड़ा भी बाहर की साइड में नहीं आना चाहिए। तो ये मैंने एक बार सिलाई लगा ली है। अब इसे मैं पूरा किनारे से 5 नंबर का स्टिच लगा लूँगी। फिक्स करना है तभी हम ब्लाउज में उसे अच्छे से अटैच कर पाएंगे। पीछे की साइड में हमें पलट के देखना है, यहाँ पे कोई भी फुगा या अंदर की साइड में झोल नहीं रहना चाहिए। अगर है तो एक साइड से कोई भी साइड से सिलाई खोल के आप एक्स्ट्रा कपड़े को बाहर की साइड में निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर साइड से सिलाई लगा लीजिए। अब यहाँ पर मेरा बराबर है तो मैं एक्स्ट्रा जितना भी मेन फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लूँगी। सेम तरीके से दूसरे साइड के स्लीव्स को भी रेडी कर लूँगी। सेंटर में हमें एक कट लगाना है। अब स्लीव्स को हम नीचे रखेंगे। ये हमारी सीधी साइड है ना, तो फ्रंट साइड में हमने आर्म होल में कट लगाया था तो उसे लगाना है, तभी हमारा ब्लाउज का भी फ्रंट पार्ट एक साइड में आएगा। कई बार हम लोग गलती से अटैच कर देते हैं फिर दूसरी साइड में। तो अगर आप बिगनर हैं तो शोल्डर से स्टार्ट कीजिए। स्लीव्स का शोल्डर और ब्लाउज का शोल्डर दोनों सेंटर को रखना है, मिलाना है सेंटर, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें ब्लाउज को स्लीव्स के साथ में अटैच कर लेना है। आप स्लीव्स को नीचे रखेंगे तो आप उसको खींच नहीं पाएंगे। आप मेन ब्लाउज के फैब्रिक को हाथ में रखें। अब यहाँ पर डार्ट का थोड़ा सा कॉर्नर आ रहा था, वो मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई को बाहर की साइड निकाल देंगे। तो एक साइड अटैच हो गया है। एक बार मैं साइड्स भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, स्लीव्स भी बड़ा नहीं हुआ और ब्लाउज का साइड का पीस भी बड़ा नहीं है, दोनों बराबर आ गए हैं। अब हम दूसरी साइड से स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आर्म होल वाली साइड से अटैच करूँगी, तो इस तरीके से रखूँगी और बराबर दोनों को पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको भी अटैच कर लेंगे। एक साइड का स्लीव्स मैंने अटैच कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी। एक बार मैं फिर से दोनों की साइड्स दिखा देती हूँ। देखिए, स्लीव्स और ब्लाउज का दोनों का आर्म होल बराबर है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है। अब अंदर की साइड में मैंने इंटरलॉक कर लिया है। अब हमें साइड्स की फिटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे एक ही स्लीव्स को अटैच करके दिखाऊंगी, सेम तरीके से आपको दूसरे को भी करना है।
अब यहाँ पे वैसे मैंने मार्किंग करके रखी है, एक बार फिर से मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो बराबर 5.25 इंच यानी कि 10.5 इंच का हमारा स्लीव्स का राउंड था। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखा है, उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। जो भी मैं मार्किंग बताती हूँ, एक बार जो आपकी मार्किंग आएगी उसके ही ऊपर आपको सिलाई लगानी है। आपको दोबारा इस टाइम मापने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने देखा मैंने जो मार्किंग किया है उसी के ऊपर सिलाई लगाई है। अब 0.25 इंच यानी कि 1 फुट का गैप देके हमको दूसरी सिलाई लगानी है उसके दूसरे साइड में। कभी भी हमें फ्यूचर में खोलने की ज़रूरत पड़े तो हम 2-3 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से लॉक करना है, फिर हमें घुमा लेना है दूसरी साइड की तरफ। बिना धागा तोड़े आपको ऐसे करना है। फिर से एक बार हम घुमाएंगे। लॉक करना ज़रूरी है, लॉक आप हर जगह कीजिए। और इसे मैं नीचे लाते हुए एंड में फिर से लॉक कर लूँगी। अब लास्ट में मुझे इंटरलॉक करना है, तो यहाँ पे किनारे में एक सिलाई लगाऊंगी, ठीक इसके ऊपर हमारा इंटरलॉक आ जाएगा। तो यहाँ पे साइड में थोड़ा सा कम ज़्यादा है, इसको हम स्ट्रेट करेंगे। अगर लेवल बनाएंगे तो इंटरलॉक में हमारा धागा बराबर तरीके से उसको फिनिशिंग के साथ में इंटरलॉक भी दिखेगी। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज़ रेडी कर लिया है। एक बार मैं आर्म होल के पॉइंट में दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी फिटिंग वाली सिलाई सीधे नीचे की साइड में जा रही है और आर्म होल वाली सिलाई आर्म होल वाली साइड में जा रही है। यहाँ पे ब्लैक कलर है तो शायद एकदम से आपको उठ के नहीं दिखेगा। दूसरी साइड की सिलाई भी हमारी आर्म होल वाली लाइन में जा रही है और फिटिंग वाली सिलाई फिटिंग वाली लाइन में। वैसे तो मैंने फाइनल लुक आपको पहले ही दिखा दिया है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो से आप लोगों के शोल्डर से रिलेटेड डाउट्स दूर हो गए होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।